राजस्थान चुनाव में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। हमारे साथ शाहपुरा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र यादव मौजूद हैं। वो राजस्थान चुनाव में इस बार किन मुद्दों को प्राथमिकता देख रहे हैं और कैसे चुनाव को जो जातिगत गोलबंदी है वो किस प्रकार होती है। तो उपेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कि आलोक जी की रैली जा रही है और यूथ मिल रहा है। देख रहा होगा यूथ का कितना विश्वास है। और मैं यूथ का भविष्य बचाने के लिए आया हूँ। जो पेपरों को बेच देते, किसान का बेटा, आम आदमी का बेटा बेटी बड़ी मेहनत करके कर्जा लेकर उनको पढ़ाते हैं, पेपरों को बेच दिया जाता है। तो पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, माफियों को सजा हो। शाहपुरा को मैं नंबर 1 विधानसभा 200 में बनाना चाहता हूँ, एक पहले नंबर पर हो। तो युवाओं के भविष्य के लिए लगातार 11 साल 9 महीने तक संघर्ष किया और आज मैंने नामांकन किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया है। शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद। एक किसान के बेटे को मौका दिया है और 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार भविष्य के लिए मिल रहा हूँ। और शाहपुरा की जो जनता है उस तरह से देखते हैं। देखो, आपने देखा होगा मैं पिछले 1 साल पहले मैंने घोषणा कर दी थी। 11 साल 9 महीने दिए। मेरी 3 साल की बच्ची है, परिवार को छोड़कर दर्जनों बार जेल गया हूँ। मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं अब 5 दिसंबर को मैं नया अध्यक्ष बना दूँगा। मैंने ऐलान कर दिया, साल भर पहले भी मैंने कह दिया था। और अब मुझे मौका मिला है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है और उसके माध्यम से युवाओं की आवाज़ मैं बुलंद करूँ। क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कभी गुजरात कभी लखनऊ जाना पड़ता था। अब मुझे पार्टी का हिस्सा बन गया हूँ तो मुझे एक माध्यम मिल गया युवाओं की बात रखने के लिए। आरपीएससी में पेपर लीक माफिया है, जो इनके कांग्रेस सरकार के लिप्त नेता है, वो जेल के अंदर हो और युवाओं को न्याय मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। तो जैसे आपके सामने कैंडिडेट है मनीष यादव और आलोक बेनीवाल, उनको आप किस तरह से देखते हैं? वो भी मनीष यादव आपकी कम्युनिटी से आते हैं। जो यहाँ का जो समीकरण होगा राजस्थान और भारत में, जो जातिगत समीकरण है, उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं नकार रहा हूँ। मैं काम के बेस पे आ रहा हूँ। 11 साल 9 महीने दिए, 2.5 लाख से 3 लाख लोगों को सरकारी जॉब दिलाई। जेल जा रहा था, लाठियाँ खा रहा था उनके भविष्य के लिए। आपने भी देखा होगा, आरपीएससी के बाद लाठियाँ खा रहा था, अनशन कर रहा था, आईसीयू में तड़प रहा था। उनके भविष्य कोई भी नेता बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था। इनमें एक भी नेता नहीं बोल रहा था। ये तो अपने निजी स्वार्थ के लिए आ रहे, अपने भविष्य के लिए आ रहे। मैंने 11 साल 9 महीने दिया, तपस्या की है। तपस्या के बाद इस सिस्टम में इनको बचाने के लिए, इनके भविष्य को बचाने के लिए आ रहा हूँ। युवा समझदार है। आपने अभी देखा नहीं कि नज़ारा, आपने खुद ने भी अपनी आंखों से देखा है कि आलोक जी की रैली जा रही थी, यूथ मुझसे मिलकर जा रहा था, धन्यवाद बोल के जा रहा था, आप अच्छा कर रहे हो। तो दिल से मेरे साथ है। वो मजबूरी थी सामाजिक क्षेत्र के हिसाब से, वो रैली में किसी में भी रहेंगे, लेकिन वोट मुझे देंगे। वोट मुझे देंगे जो युवाओं के लिए 11 साल 9 महीने एक त्याग किया। अपनी छोटी सी 3 साल की बेटी को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर मैंने संघर्ष किया। संघर्ष की जीतोगी, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से यहाँ जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो आपके हिसाब से जो मेन मुद्दे हैं, जो आज जिन पर आपका फोकस होगा, वो मुद्दे क्या होंगे? मैंने बता दिया, मेरा शाहपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है 200 में से नंबर 1 हो। सभी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिले, उनको इज्जत मिले, सम्मान मिले। कि जो कितना ही बड़ा नेता हो, वो जेल के अंदर हो, सीबीआई जांच हो और पारदर्शिता के साथ भर्तियाँ हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर मेरी प्राथमिकता है। आपने खुद ने देखा, पूरा मीडिया, पूरा देश जानता है कि एक पहला बंदा हूँ जो लट खाता हूँ, जेल जाता हूँ, युवाओं के लिए लड़ता हूँ। और एक बार फिर मुझे माध्यम मिला और मुझे पूरा विश्वास है युवा समझदार। आपका ये कार्यक्रम देखने के बाद युवा जरूर सोचेंगे कि वो एक पहला ऐसा कैंडिडेट आया है जो युवाओं के लिए 11 साल 9 महीने दिया और उनके भविष्य के लिए फिर मैं अच्छा करने के लिए आऊँ। और मैं गारंटी देता हूँ उनके लिए ऐसा अच्छा करूँगा कि एक मिसाल पेश की जाएगी शाहपुरा के विधानसभा क्षेत्र के एमएलए के लिए। तो लेकिन कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं, भाई आप शाहपुरा विधानसभा से है ही नहीं। मैं खोजावाला से तो इनसे, उनके बारे में उनको आप ही क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? कहाँ से नहीं, मैं तो खोजावाला से तो हूँ, मनोहरपुर टाउन से 2 किलोमीटर आगे। खोजावाला का तो रहने वाला हूँ, मनोहरपुर में पढ़ने वाला हूँ, शाहपुरा में यहाँ खूब घुमा हूँ मैं तो। अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय हैं? मैं तो यहीं का मूल निवासी हूँ, यहीं मैं पढ़ा हूँ, यहीं। अभी मैं पीछे बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि वो उपेंद्र यादव तो शाहपुरा के तो है ही नहीं। जेल में जाएंगे, बख्शा नहीं जाएगा। डर ये लग रहा है क्योंकि उपेंद्र यादव सच के लिए, उन युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहा है, उन माता पिता और गरीब किसान के बेटे और बेटी के सपनों के लिए लड़ रहा है। आपने देखा कि कैसे रोते हैं मेरे युवा पेपर लीक से, कैसे सपनों को उनको बेच दिया जाता है। बड़े बड़े लोगों का नाम आता है। भरतपुर में एक मंत्री को टिकट दे दिया गया, उसका भी नाम था। आरपीएससी में आपने उसकी वाइफ को सदस्य बना रखा है, पति को आपने टिकट दे दिया। फिर बाबूलाल कटारा जैसे कांड करेंगे, युवा रोते रहेंगे। तो राजनीतिकरण बंद किया जाना चाहिए ना, क्यों अपने लोगों को दे रहे हैं? तो जैसे अभी आपको जिस जगह पर टिकट मिला है, वहाँ पहले से जो एमएलए कैंडिडेट थे, एमएलए रहे हुए हैं राव राजेंद्र सिंह, तो उनसे मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल मुलाकात हुई। उनकी अनुशंसा पर, उनके आशीर्वाद से ही मुझे टिकट मिला है। वो साथ है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तो साथ ही है और कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के जो निर्दलीय जो भी है ना, वो भी रैलियों में जाएंगे लेकिन दिल से मेरे साथ है। तो उनकी पीड़ा मैंने समझी है। जब उनके सपनों को बेचा गया तो कोई नहीं गया नेता, सब मिठाइयाँ खा रहे थे, उनके लिए मैं सड़कों पर लड़ रहा। तो राव राजेंद्र सिंह आपके प्रचार में आएंगे? तो जैसे आप 200 विधानसभा में एक टॉप विधानसभा बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि एक रोल मॉडल हो,
तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, सड़कें भी चाहिए होंगी। सब कर देंगे। कैसे कर दूंगा आपको बता दूं, मैं किसान का बेटा हूँ, सब्जी खरीद के बेचता था, खेतों में पानी देता था, कई बार स्कूल में नहीं जाता था। इंग्लिश और मैथ मेरी आज भी कमज़ोर है क्योंकि मैं पूछता ही नहीं था। मैं चाहता हूँ छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग मिले, मैं कोचिंग उपलब्ध कराऊंगा यहाँ पे, वो कोचिंग मिले। वो इंग्लिश और मैथ की कमी नहीं है जो मैंने उन कमियों का सामना किया है। जो कोचिंग माफिया और जो कोचिंग निःशुल्क सरकारी टीचर बढ़ाएंगे, निःशुल्क, किसी एक पैसा नहीं लिया जाए। हर गरीब के दिन का बेटा और बेटी को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। पानी की, चिकित्सा की सारी सुविधा लाने का मैं प्रयास करूँगा। मैं किसान का बेटा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ ना। 2.5 लाख से 3 लाख युवा बेरोजगार को रोजगार दिलाया लाठिया खा के। जेल में रहता हूँ, साधारण नेता मुझे जेल में डाल देते हैं, लेकिन उनके सपनों के लिए मैं लड़ता हूँ। जैसे अंकल पूरी तैयारी करते हैं, मुझे बच्चों को पढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो क्या नहीं करता तैयारी? किसी की तैयारी नहीं करता, उसको आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे ही कमा लेता है। एक किसान का, आम आदमी का बेटा और बेटी तैयारी करते, उनके सपनों को बचाने के लिए मैं लड़ाई लड़ने आया। तो हमारी शुभकामनाएं आपके। एक चीज़ और बता दूँ, मीडिया कुछ भी पूछ सकती है, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा क्योंकि मैंने धरातल पे संघर्ष किया, काम करके, तपस्या करके, 12 साल की तपस्या करके मैदान में आया हूँ और युवाओं की, किसान की, आम आदमी सबकी मैं उनकी पीड़ा और उनकी मांग पुरजोर से उठाने के लिए आया हूँ। तो आप अपने समर्थकों को कुछ मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। समर्थकों को हाथ जोड़ के मैं ये कहना चाहूँगा, एक ऐसा युवा जो देश का पहला युवा है जो आपके भविष्य के लिए आया है, मुझे मौका मिलेगा तो पेपर लीक माफिया को खात्मा भी होगा, आपको समय पर रोजगार मिलेगा। आपको एक माध्यम भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि हम सीधी बात पूछा सके। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए कभी लखनऊ, गुजरात जाना पड़ता था, लेकिन अब सीधा बात पूछा पाने का मुझे मौका मिला है। जब मैं बिना एमएलए, बिना कुछ, मैंने इतने लोगों को रोजगार दिलाया। जब मैं सत्ता की, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है, मैं उसका हिस्सा रहूँगा, तो कहीं ना कहीं कितने लोगों को रीट का पेपर रद्द कर दिया, 4500 पद कम कर दिए, पंचायत राज जय, इनका नहीं सनुदेशक नहीं निकले, सीट का लपड़ा डाल दिया, लोग रो रहे हैं। 15 गुना परिणाम कब जारी होगा? रीट पात्रता नहीं करवाई, तो राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही, तो पंचायत राज तमाम विभागों में पद खाली है, 1 लाख का जुमला दे दिया। तो युवाओं के साथ गलत हुआ है, युवाओं के साथ धोखा हुआ, तभी तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को मैंने चुना, उनके साथ आया हूँ मैं। लेकिन एक सवाल, जैसे कांग्रेस सरकार ने जैसे अभी फ्री की योजनाएं लॉन्च की है, तो उनका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ, युवा है, उसको रोजगार प्राथमिकता है कि नहीं है? युवाओं को रोजगार प्राथमिकता है। क्या उसके पेपर को बेचना प्राथमिकता है? कांग्रेस पार्टी की पेपरों को बेच रहे हैं, जांच करवा लिए, कई लोग मंत्री जेल में जाएंगे, पेपरों को बेचा गया है। मैं तो लाठियाँ खाई है आरपीएससी के बाद, लाठियाँ खाई है मैंने। हाँ जी, जेल गया हूँ मैं युवाओं के भविष्य के लिए। क्यों ईडी से डर रहे हैं? करवाई सीबीआई की अनुशंसा करते। ईडी तो जांच कर रही है ना। नहीं, ये डर क्यों रहे हैं? चोरी तो डरता है, ये सीबीआई की जांच करवा। आने वाले समय में पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा। हाँ, पेपर लीक माफिया से हमारी उम्मीद है। आप वैसे अगर नहीं भी होते हैं तो कार्रवाई के लिए आप ज़रूर उस पर कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जिसके अलावा, जैसे आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, तो आप जो कांग्रेस के विचार, मतलब अभी जो फ्री की योजनाएं हैं, उनके इम्पैक्ट को आप किस तरह से देखते हैं? तो मेरी बात सुनो, जो युवा रो रहा है उसको सपनों को बेचा जा रहा है। मेरे लिए प्राथमिकता, मैं युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ ना। मेरे लिए युवा प्राथमिकता ना, मेरे लिए किसान भी प्राथमिकता रहेगा ना, मेरे लिए सापरा विधानसभा प्राथमिकता रहेगा। मैंने आपके बताया कि बच्चों की शिक्षा के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी, सापरा विधानसभा क्षेत्र के विकास में मेरी प्राथमिकता रहेगा, युवाओं का रोजगार, पेपर लीक मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं तो काम करके आ रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल घूम फिर के आ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य। मेरी बात सुनो, आप एक योजना के पीछे कोई सरकार की सफलता नहीं होती है कि आपने बोले हमने चिरंजीवी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आप बताओ, पेपर किसने भेज दिए? कभी आपने देखा है प्राइवेट, जिसके बीएड एसटी रात दिन मेहनत करते, लाखों रुपए खर्च होते हैं, एग्जाम देने से पेपर लीक हो जाता, पूरा परिवार खाना नहीं खाता है। बड़े बड़े वादे करते हैं, 1 लाख भर्तियों का वादा किया था, लोग इंतजार कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का, रीट पात्रता का, जैन का, कनिष्ठ अनुदेशक का, एलडीसी का, स्टेनोग्राफर का, पशु परिचर का, राजस्थान पुलिस का, एसआई का, कर रहे हैं इंतजार, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का कर रहे हैं इंतजार, पुस्तकालय भर्ती, कितनी भर्ती को नाम बताऊँ? क्यों, मैंने तो संघर्ष के लिए मैं जानता हूँ। तो तमाम युवाओं को कहना चाहूँगा, उस भाई को चुनो जो आपके सिस्टम में बदलाव ला सके। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आपके जो आपका इलेक्शन कैंपेन रहेगा उसमें भी हमारी कई जगह मुलाकात होगी, उसमें आप पे विस्तार से चर्चा करेंगे। वोट भी देना और वोट भी दिलाना। मैं यूथ हूँ, अभी यूथ की पीड़ा समझते हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है ना, और मैं पीड़ा इनको हल करने के लिए आया हूँ, युवाओं का साथ देने के लिए आया हूँ। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी आगे के कारवां में। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अब ये बताओ।